नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ। अब राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसकी साजिश बहुत ज्यादा गहरी नजर आ रही है। रोजाना नए नए तथ्य, नई नई कहानियां इस पूरे मामले में उजागर हो रहे हैं। अब सोर्सेस क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ जानकारियां नई आई है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोर्सेस के मुताबिक बैंक के साथ यह तय हुआ था कि यह एमओयू साइन होगा, लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। ट्रस्ट और एसबीआई के एमओयू में भी कई गंभीर खामियां जांच में नजर आई है। निगरानी के नियमों के पालन में भी कमियां मिली हैं। चढ़ावे की काउंटिंग के वक्त ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य थी, लेकिन किसी मौके पर ऐसा कोई पालन नहीं किया गया। कर्मचारी नियुक्ति के नियमों में पालन नहीं हुआ और बैंक कर्मचारियों के रोटेशन का भी प्रावधान था, उसका भी किसी तरह से पालन नहीं हुआ। कुछ लोगों की लंबे वक्त तक एक जगह तैनाती की गई। गिनती करने वाले कर्मचारियों की तलाशी भी नहीं की जाती थी, और तो और गिनती कक्ष में जाने वालों की नियमित तलाशी तक नहीं की जाती थी। चढ़ावा गिनने वालों में ड्रेस कोड का पालन नहीं हुआ। दान की राशि का सही से रिकॉर्ड तैयार नहीं था। एसआईटी को दान पात्र के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिली, मतलब चारों तरफ अंधेर गर्दी थी। अब जांच यह की जा रही है कि निगरानी से जुड़े तय प्रावधानों का आखिरकार पालन क्यों नहीं किया गया, एमओयू को लागू क्यों नहीं किया गया, और इसका चोरी से घटना से क्या सीधा संबंध था। बैंक में जमा राशि और रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। जांच अब अभियुक्तों की आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह से केंद्रित हो गई है। 3 वर्षों में अर्जित चल अचल संपत्ति के विवरण की जांच की जा रही है। 8 अभियुक्तों की आय और खर्च के मिलान की कोशिश की जा रही है, और जो डिटेल्स एंड डाटा आया है वो आपको हैरान कर देगा। कथित अवैध धन का निवेश किन किन संपत्तियों में किया गया, यह भी एक पड़ताल का हिस्सा है, और जो जानकारी मिली है उसने अयोध्या पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। अब चढ़ावे की चोरी पर, इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के अध्यक्ष महंत धर्मदास आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। महंत धर्मदास ने टीवी 9 से इस मौके पर क्या कुछ कहा, बहुत परेशान भी नजर आए। जरा वो बातचीत सुनिए जो अभिजीत ठाकुर ने उनसे की है। महंत धर्मदास जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महाराज जी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कह रहे हैं जगह वे कैंसिल कर दी। तो कैंसिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना है, बस हो गया। क्या बात कहना चाहते थे, क्या बात? नहीं, बात यही तो कही दे, कल तक आपको समझाइए दिए तो आपका क्या समझते, चलो वही बात रहेगी। हाँ। तो महंत धर्मदास जी हैं, जो कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसको, उसकी जगह को निरस्त किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मुलाकात धर्मदास जी से हुई। उन्होंने कहा कि जो बात उनको रखनी थी कल उन्होंने बात वो रख दी है, और वही बात पर वो कायम है, और अब अपने स्थान की ओर जा रहे हैं। सवाल यह है कि धर्मदास ने अंत वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर कैंसिल की। खैर, आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किरदारों से जुड़े नए नए पर्दाफाश रोजाना हो रहे हैं। जमीन खरीदी जाती है, खाते में लाखों रुपए की रकम मिली है। आखिरकार 15,000 से लेकर 18,000 रुपए कमाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी दिन दुना रात चौगुनी रफ्तार से कैसे बढ़ी है। यह सब चढ़ावा चोरी का कमाल था क्या, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अनकल्प मिश्रा इस पूरे मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार। बीए का छात्र था, पहले छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करता था, फूड डिलीवरी राइडर का काम भी कर चुका है अयोध्या में, लेकिन नियुक्ति के बाद 65 लाख का घर खरीदा इस लड़के ने, और तनख्वाह जानते कितनी है, सिर्फ 18,000। पिछले साल जुलाई में इसका भव्य गृह प्रवेश भी कराया गया। चंपत राय खुद इस गृह प्रवेश में शामिल होने गए थे। अब अनकल्प की बात करते हैं। अनकल्प ने भी हाल में एक भगवत कथा का आयोजन कराया था। कथा में चंपत राय समेत ट्रस्ट के और सत्ताधारी दल के तमाम सदस्य शामिल हुए। लवकुश मिश्रा अनकल्प मिश्रा का जीजा है, यानी साले और बहनोई का रिश्ता है। ऑटोमोबाइल कंपनी में यह नौकरी कर रहा था, और नियुक्ति के बाद राम मंदिर का इसने कैश संभाला। घर के लिए 25 लाख की एक जमीन खरीदी, घर बनाने में 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। पत्नी के खाते में हर रोज 2 लाख रुपए जमा हो रहे थे।
अविनाश शुक्ला जबकि एक योगा इंस्ट्रक्टर था, अपने भाई के साथ योगा इंस्ट्रक्टर का काम करता था। यह तीसरा किरदार है। नियुक्ति के बाद इसकी जीवन शैली अचानक से बदल जाती है। कुछ हजार में लोगों के घरों पर जाकर पार्कों में योगा सिखाने वाला आदमी अब राम मंदिर ट्रस्ट की कैश काउंटिंग का काम मिल गया। अचानक उसकी लाइफस्टाइल चेंज। 5 जून को 10 लाख की रिकवरी उसके घर पर हुई है। तनख्वाह 15,000। अब मनीष यादव और टिन्नू यादव का भतीजा जो कि है उसकी बातें करते हैं। अब उसकी उम्र है 20 साल और उससे कम ही, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की सिफारिश पर थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए इन तमाम लोगों की नियुक्ति की गई। किसी शख्स की तनख्वाह 18,000 से ज्यादा नहीं थी। अभियुक्तों ने चोरी के पैसों से प्रॉपर्टी में निवेश किया। अभियुक्तों ने परिजनों के खातों में एक लंबी रकम, बड़ी रकम जमा की है। बैंक डिटेल्स में अप्रत्याशित धन अर्जन की जानकारी मिली है। आमदनी से ज्यादा खर्चा और निवेश के पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं। पुलिस अब करीब 140 लोगों के इस पूरे मामले में बयान दर्ज करेगी। अब आरोप यह लग रहा है कि ट्रस्ट में चंपत राय का अगर समानांतर सिस्टम चल रहा था तो वो इससे अभिनव कैसे रह सकते हैं, और अब बेशक वो सफाई पेश कर रहे हैं। सोर्सेज ये कहते हैं कि थर्ड की पार्टी में जो नियुक्ति पर हस्तक्षेप में अब बड़े सवाल, जो थर्ड पार्टी नियुक्ति हुई है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गैर अनुभवी लोगों को 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, जिनका कैश काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिफारिश के जरिए गिनती में क्यों लगाया गया? ट्रस्ट में आउटसोर्स कैशियर को रखने में लापरवाही बरती हुई। यह इसलिए हुआ क्योंकि महाकुंभ के दौरान अचानक भक्तों का फ्लो बढ़ गया। महाकुंभ में चढ़ावे के पैसे का फ्लो ज्यादा बढ़ा, लिहाजा ट्रस्ट ने कहा कि पैसे गिनने के लिए जिन लोगों की जरूरत है मंदिर ट्रस्ट उन्हें अपने हिसाब से इंटरव्यू के जरिए अपॉइंट करेगा। ऐसे लोगों को जिसके बाद रखा गया जिनका कोई कैश बैकग्राउंड और काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं था। 8 से 10 लोगों को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर मंदिर प्रशासन ने नियुक्त किया। महाकुंभ के दौरान अभियुक्तों ने नौकरी करनी शुरू की और नियुक्ति के बाद से भी अभियुक्तों की संपत्ति में इस तरह का इजाफा हुआ है। चंपत राय को इस दौरान दूसरे सदस्यों का भी समर्थन मिलता रहा और वो खुलकर पूरे ट्रस्ट में खेलते रहे। उन्हें लगा कि ये चोरी पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन अब चोरी पकड़ में आ चुकी है।